नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेमेतरा की खबर से, जहां देवर बीजा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत भेड़नी के पास हुई सड़क दुर्घटना। साथ ही आपको बताएंगे कब और कहां बेखौफ बालू माफिया ने एक मजदूर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भागलपुर की, जहां आपको ये भी दिखाएंगे कैसे मकबरा के रास्ते पर बनाया गया शौचालय। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां कलेक्ट्रेट कर्मचारी और अधिवक्ताओं की मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। कलेक्ट्रेट कर्मचारी और अधिवक्ता संघ आया आमने सामने। दोनों संघ का धरना प्रदर्शन जारी। दोनों ही एक दूसरे पर जिला प्रशासन से कार्यवाही की कर रहे हैं मांग। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मोर्चा संभालने में जुटी हुई है। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का काम किया ठप। डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी है। भागलपुर सनहौला थाना क्षेत्र के धनौरी नदी में एक मजदूर पर ट्रैक्टर चढ़ाकर बालू माफियाओं ने बेरहम तरीके से उसे मार दिया। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को कई बार फोन किया, लेकिन सनहौला पुलिस ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव और गांव के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा फोन किया गया, तब जाकर पुलिस करीब 4 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल 3 थाना क्षेत्रों से जुड़ी है, जिसकी वजह से पुलिस सीमा विवाद में करीब 4 घंटे तक उलझी रही। लिहाजा एम्बुलेंस की वजह घाट के सहारे शव को अस्पताल तक लाना पड़ा। मौके पर पुलिस नहीं पहुंची तो परिजनों ने खुद घाट के सहारे शव को घर तक लाए, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। यहां पर भी पुलिस की अमानवीय चेहरा देखने को मिला। कैसे क्या घटना हुई थी? 4 दिन पहले बतावती हुआ। आज क्या हुआ था? वो बालू भरने का उठा कर ना है जन टेलर चढ़ा दिया। कब चढ़ा दिया? 5 बजे भोर में। कौन चढ़ा दिया? रंजीत यादव और सरपंच यादव। कोई विवाद था पहले से इनके बीच? झगड़ा हुआ है। किस बात को लेकर के? वह गाड़ी आई विषय में हम कैन भरे। अच्छा, आपको कब मालूम चला? 4 बजे भोर। क्या नाम था इनका? फुलेसर यादव। आपका क्या नाम है? रानी देवी। आप कौन है इनके? पति है। आपका पति है? हाँ। अभी तक पुलिस नहीं आया है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं करा है। 3 लड़की हमारा जरे बेटा छोटा है। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में आप जो देख रहे हैं वह कोई तालाब नहीं, ये वार्ड नंबर 43 का मुख्य सड़क है, जहां लोगों को वर्षों से नाले के पानी में तकरीबन 1 किलोमीटर तय करके बाजार, स्कूल, कॉलेज व कार्यालय जाना पड़ता है। नाले का पानी इस कदर सड़कों पर फैला रहता है कि वह तालाब का रूप ले लिया है। वहां के लोगों का कहना है कि जिस तरफ से नाले का पानी पास होता था, किसी ने मोहल्ले पर ही शौचालय बना दिया, जिसके चलते नाली का पानी रोड पर आकर तालाब का रूप धारण कर लेता है और वार्ड 43 के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों के कहने पर उनसे मारपीट भी शुरू हो जाती है, तो और कुछ लोगों पर तो FIR भी दर्ज करा दी जाती है। समस्या ये है कि जिस तरफ से नाला पास होता था पप्पू इलियास के तरफ से, वहां पर मोती मियाँ ऊपर में लैट्रिन बना दिया है। इसके कारण से पानी निकलता नहीं है। हम लोग इधर बोले 29 तारीख को जा करके उसको, तो और झगड़ा मार करने लगा। और दूसरा बात है कि जो पूर्व पार्षद था सफीरुल आलम, वो बोला तो उस पर जाकर FIR करवा दिया कोर्ट में। फिर भी हम लोग जाकर उसको कहा कि आप जो इसको घेर रहे हैं ये आपका तो नहीं है। बोला मेरा है, जबकि हम लोग को ये पता है कि वो मकबरे का रास्ता है और बगल से नाला 3 फीट का, उस सारे को घेर लिया है। और बोलने पर जो है झगड़ा तगड़ा करने पर उतारू हो रहा था। उसके समस्या से यहाँ पानी जाम, उसके समस्या से यहाँ पर जितना देख रहे हैं सब तरफ पानी अड़ रहा है और सब पब्लिक आके हमको शिकायत कर रहा है। और ये पानी नाला का बार बार जो है सो ये पानी रोड पे आ जाता है। बाल बच्चे को पढ़ने लिखने में, स्कूल जाने में कठिनाई होती है। और हम लोग बार बार वार्ड काउंसिलर को जो है सो कहते हैं जाके, तो वो कभी बोलता है कि हम क्या करेंगे, और सब मिल करके थाना आओ और वो जाके थाना प्रभारी को कहेंगे। वहाँ नाले जाम कर दिया है। कोई मोती मियाँ है, उसके जमीन पे बोल रहा है कि हमारा जमीन है, इसलिए नाला पैक कर दिया है। ये सालों भर से हम लोग परेशानी झेल रहे हैं। इसका कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत काफी दिक्कत हो रहा है कि स्कूल बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत हो रहा है, कहीं आना जाने में दिक्कत हो रहा है। घर से निकलते हैं और पानी भर ठाना पानी में डूबते हैं। क्या नाम है? प्रद्युमन कुमार राय। ये हमारे शीतल प्रसाद अम्बाबाग का ये रोड है। ये परेशानी लगभग 1 साल से है और ये समस्या को हम बार बार अपने पार्षद अरशदी बेगम के पास लेके जाते हैं और उसका निवेदक उनके पति हस्बैंड सोनू के पास लेके जाते हैं।
वो इसका समाधान करने में अभी बिल्कुल विफल है। और बार बार आज अब ये देख सकते हैं कि जो ये पानी है, ये नाला है जो हमारे घर में जाते हैं, जो हम घर से निकलते हैं नहा धो के, तो नाला के अंदर ये हमें जा जाता है। और हमारे बाल बच्चे जो स्कूल मतलब पैदल बुलना भी बेकार हो गया। आप इनको दिखा सकते हैं ये वीडियो में, कि आप इसको दिखा सकते हैं। इसीलिए ये हमें समाधान जल्द से जल्द, इस समस्या लगभग 1 साल से है, ये समस्या 1 साल से है। और हमें अपने पार्षद को बराबर जाके सूचना और भी वीडियो भेज रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है? विजय पंडित। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नूरपुर में एक अनिका हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें जिले के नामी गिरामी डॉक्टरों ने शिरकत की। हॉस्पिटल का उद्घाटन डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा मुरादाबाद ने किया। हॉस्पिटल में पहले दिन मरीजों को फ्री देखा गया और जो जांच वह भी फ्री की गई। डॉक्टर अनुराग ने बताया कि आज के इस दौर में डॉक्टरों को मरीजों के लिए अच्छी सुविधा हॉस्पिटल में होनी आवश्यक है। अनिका हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जरी विभाग, विशेषज्ञ मेडिसिन विभाग, विशेषज्ञ दिमाग, रीढ़ हड्डी व नसों के विशेषज्ञ, फेफड़ों एवं सांस दमा के विशेषज्ञ, बच्चों के विभाग, विशेषज्ञ अन्य सुविधाएं उपलब्ध की गई। परेशानी है, बीमारी रिक्वायरमेंट है, उसका इलाज ये बेसिक तरीके से पॉसिबल है। ये नहीं कि एकदम से कहीं भागना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहीं पर आपका इलाज भी हो पाए। इस क्षेत्र में, इस फील्ड में एक बड़ा सराहनीय कदम है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कामना करता हूँ कि जो एंडेवर का प्रयास है बहुत सक्सेसफुल रहे। आने वाले समय में क्या क्या सुविधाएं और क्या अपेक्षा, जैसे मरीज आते हैं क्या सुविधाएं होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल में, क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पर जो शुरू किया गया है वही प्रयास हम शुरू करते हैं, तो जो उस समय की नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे आपने यहाँ देखा सभी किस्म के वार्ड हैं, ओपीडी चैम्बर्स हैं, पैथोलॉजी लैब की सुविधा है, ओटी की सुविधा है। फिर जैसे जैसे आप काम आगे बढ़ाते हैं और लोगों से इंटरेक्शन होता है, लोगों की जरूरतें सामने आती है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी सेंटर होता है वो डेवलप होता है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। प्रदेश में जहां सरकार गायों को संरक्षण देने के कई जतन कर रही है, वहीं सिंदुरिया में अतिक्रमण हटाने के नाम पर न सिर्फ एक गौ आश्रय तोड़ दिया गया, बल्कि जेसीबी की ठोकर से एक गाय नहर के गहरे पानी में गिर गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने इस मामले में संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के सिंदुरिया नहर पटरी पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज प्रशासन ने अभियान चलाया, जिसके तहत अवैध रूप से बने झोपड़ी एवं अन्य निर्माण को हटवा दिया। इसी बीच जेसीबी से अतिक्रमण के दौरान एक झोपड़ी में बांधी गई गाय नहर में गिर गई, जिसके बाद मौके पर रहे लोगों का गुस्सा फूटा। गोपालक सहित अन्य ग्रामीणों का कहना था कि वह नहर किनारे थोड़ी सी जमीन में एक गौ आश्रय बनाए हुए हैं, जिसमें वह सड़क पर घूम रहे निराश्रित पशुओं को बांधकर उनका पालन करते हैं। सब कुछ बताने के बाद भी अतिक्रमण हटाने के नाम पर गौ आश्रय को तोड़ दिया गया और जेसीबी से गायों को धक्का दिया गया, जिससे एक बूढ़ी और असहाय गाय नहर में गिर गई। चौराहे की गाय जो छुटुआ थी उनको हम बांध कर खिला रहे थे। पूरा चौराहे का, और कोई भी अधिकारी आज तक 1 रुपया यहाँ पे कोई अनुदान चाहे कुछ नहीं दिया है। हम अपना जो है सब कुछ बेच करके उसको हम इस गौशाले और इस मंदिर में लगा दिए। और ये डीएम साहब है और ये जो सिंचाई विभाग के 1-2 अधिकारी हैं, वो जबरदस्ती आ करके और मंदिर और इस गौशाले के गायों को नहर में देखिए कैसे ढकेल दिए हैं। अब देख लीजिए इसकी क्या हालत है। हमारे देवरिया शाखा पे लगभग 15-20 सालों से लोग अवैध रूप से कब्जा करके और वहाँ झुग्गी झोपड़ी पहले डाल के बाद में उसको पक्का स्ट्रक्चर बना करके और 3 सेट डाल करके रह रहे थे। उनको बार बार नोटिस देने के बाद भी वो अतिक्रमण नहीं खाली करते थे। और उस पर कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ के लोकल लोगों ने जो है कब्जा करवाया था, लोगों को उसके किराएदारी भी वसूलते थे जो है। और इस तरह से बहुत दिनों से लोग अतिक्रमण उसको हटा रहे। आज प्रशासन एवं विभागीय लोगों की संयुक्त टीम से उसको खाली कराया गया शासन के मंशा के अनुरूप। सर, लोगों का आरोप था कि योगी के बुलडोजर के तहत कुछ गौवंश भी रौंदे गए, तो इस पर क्या कहना है सर? नहीं, ये कुछ नहीं। वहाँ एक पंडित जी थे, उन्होंने अपना झोपड़ी बहुत लंबाई में रखा था, क्योंकि सारे लोगों का हट रहा था। उसी झोपड़ी को, ऐसा कुछ नहीं है,
कि पशुओं को या किसी तरह से कोई वो किया गया हो। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में आयरन गर्ल के नाम से पहचान बनाने वाली शालू शर्मा का मुंबई में बॉलीवुड के सुपरस्टार हीरो सुनील शेट्टी द्वारा कराई गई MMA प्रतियोगिता के रियलिटी शो में चयन हुआ है, जिसके बाद आयरन गर्ल शालू शर्मा का मुंबई से बुलंदशहर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि आयरन गर्ल शालू शर्मा एक गरीब परिवार की रहने वाली है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपने माँ बाप को भी खो दिया था, जिसके बाद जिंदगी में उन्होंने बहुत से संघर्ष किए। बता दें कि आयरन गर्ल अब तक वुशु खेल प्रतियोगिता, कराटे प्रतियोगिता, बॉक्सिंग, किंग बॉक्सिंग, जूडो और MMA प्रतियोगिता में अब तक 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं शालू शर्मा, मेरा गांव का नाम देवराला और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, स्टेट उत्तर प्रदेश। और मुझे यहाँ पे सम्मानित इसलिए किया गया है क्योंकि मेरा एक भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं खेली हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस शो को होस्ट कर रहे थे बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी। तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलना छोटी मोटी बात नहीं होती है। मुझे वहाँ पे खेलने का मौका मिला और इन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। मैं इनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। किस प्लेटफॉर्म पर खेली आप बताइए? मैं नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे खेली, जो अभी तक इंडिया में कहीं नहीं दिखाया गया। और ये MMA का रियलिटी शो बनाया गया है और आज ये रिलीज़ होने वाला है, 12 फरवरी को हो भी गया। तो कितने गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं अब तक आप? मैं टोटल मेडल 12 अपने नाम कर चुकी हूँ। टोटल 11 गोल्ड अपने नाम कर चुकी हूँ, जिसमें एक सिल्वर भी है। नेशनल किस चीज़ में आपने गोल्ड मेडल जीते हैं? स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या क्या खेल खेलती हैं आप? वुशु, किक बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये सब खेलती हूँ। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र, जिस पर नजर मध्य प्रदेश के सभी राजनीति दल की टिकी हुई है, आज यहां पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव होने जा रहे हैं। सुबह करीब 9:45 बजे कांग्रेसी बीजेपी के पार्षदगण निर्वाचन प्रक्रिया कक्ष में पहुंचे। पार्षदों में अंदर प्रवेश करते हुए भाजपा के नेता व परिषद पीथमपुर के पूर्व अध्यक्ष संजय वैष्णव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई फूट नहीं है, हम सब मिलकर चुनाव जीतेंगे। जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने जो परिषद में जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का अक्षरश पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष का उम्मीदवार है वो कमल का फूल उम्मीदवार है। और हम सब आश्वस्त नहीं, हम विजय की ओर है। और एक अप्रत्याशित एक जो संख्या है, उस संख्या के ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी केवल 14 है निर्दलीय सहित, कैसे 16 होंगे? देखो, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो अंक गणित है वो महत्वपूर्ण रहता है, बहुमत महत्वपूर्ण रहता है। और हम स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास से भरे हैं कि जो बहुमत का अंक है उससे अधिक अंक लेकर भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनाएगी। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां परतापुर पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ में पैर में गोली मारी। परतापुर पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। घायल गौ तस्कर को पुलिस ने नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। नगर अपराध नियंत्रण टीम और थाना परतापुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही, पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से एक सफेद कलर की स्कूटी भी परतापुर पुलिस ने बरामद की है। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। फीस वृद्धि को लेकर आंदोलनरत छात्र छात्राओं ने समाजवादी छात्र सभा के छात्र नेताओं के साथ समाधान दिवस में पहुंचकर एक ज्ञापन राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम समाधान दिवस में उपस्थित अधिकारियों को दिया, जिसमें MJ PRU विश्वविद्यालय बरेली द्वारा सरकार के आदेश के विरुद्ध छात्र छात्राओं से प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क के नाम पर ₹800 के अतिरिक्त 1950 रुपये अवैध शुल्क लेने की अनुचित बताया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने BA, BSc व BCom आदि कक्षाओं की प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा शुल्क 800 रुपये निर्धारित की है, परंतु महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा
प्रत्येक सेमेस्टर की खुलेआम ऑनलाइन के माध्यम से 1950 रुपए शुल्क वसूला जा रहा है, जो कि सरकार के आदेश के विरुद्ध है। देखिए, हम लोगों ने 2 दिन पूर्व हमारे साथी नदीम खान नजरी और इन तमाम छात्र और छात्राओं ने ज्ञापन जो है इनको दिया था तहसीलदार जी को जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में, जिसमें हमारी ये मांग थी कि जो विश्वविद्यालय है उसने जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस 800 रुपये परीक्षा शुल्क है, उसकी जगह पर 1950 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। उसके विरोध में ये तमाम छात्र छात्राओं ने 2 दिन पूर्व ज्ञापन दिया था, लेकिन मुझे कहने में अफसोस हो रहा है और दुर्भाग्य की बात है, तहसीलदार महोदय ने उस ज्ञापन पर गंभीरता से नहीं लिया और ना ही हमारी मांग को वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद जब 2 दिन के अंदर आज कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर बड़ी संख्या में एक होकर तहसील परिसर आए थे नारेबाजी करते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को करने, क्योंकि 2 दिन का समय बचा है और यदि 2 दिन के अंदर इस फीस वृद्धि को वापस नहीं लिया जाता है तो यहाँ पूरनपुर के समस्त महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और विश्वविद्यालय की होगी। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए विकास की गाथा पहुंचे आम जन तक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उदयपुरा विधानसभा से पूर्व विधायक रहे रामकिशन पटेल अपने राजसी अंदाज में घोड़े पर बैठकर निकल रहे हैं। पूर्व विधायक का यह अंदाज देखकर पार्टी ही नहीं वरन विरोधी भी ये कहते सुने गए, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बीते चुनाव में कांग्रेस के देवेंद्र पटेल ने बीजेपी के रामकिशन पटेल को हराया था। पूर्व विधायक का यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।